हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जो कि आपके सपोर्ट से बन सकता है लेट्स क्रैक टेक्निकल पर। गाइस, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी इंडिया का, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी हो, एसएससी का सीजीएल सीएसएल वगैरह हो या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है गाइज? ये जो टॉपिक है यह एंशिएंट हिस्ट्री में का एक टॉपिक है जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनके क्या होता है, इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गाइज, इस टॉपिक से जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इससे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे गाइस, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, बौद्ध धर्म जब भी ध्यान में आता है तो एक ही शख्स याद में आते हैं, है ना। एक ही शख्स का ध्यान आता है। कौन? गौतम बुद्ध, है ना। तो क्या गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे? याद होगा आपको। इनके बचपन का नाम भी याद होगा, सिद्धार्थ था। ठीक है गाइस, और भी बातें डिस्कस करते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि इनका बर्थ और डेथ याद रखना है। बर्थ 563 BC एंड डेथ 483 BC। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और भी बातें हैं कि इनका बर्थ प्लेस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो लुम्बिनी पाटलिपुत्र उस समय का। ठीक है गाइस, लुम्बिनी याद रखना है। लुम्बिनी दिया रहेगा, पाटलिपुत्र ऑप्शन में दिया रहेगा, टिक कर देना है। और भी बातें हैं कि इनके फादर के बारे में। इनका फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, इनकी माता का नाम याद रखते हैं, महामाया याद रखना है, इनकी ओरिजिनल माता। और क्या हुआ था कि इनकी माता की डेथ हो गई थी। इसके बाद पालक माता आई, है ना, पालक माता जो बोलते हैं, उनका नाम याद रखना है, प्रजापति गौतमी। फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी, पालक माता प्रजापति गौतमी याद रखना है गाइस। आगे भी इनके बारे में डिस्कशन होगा, इसलिए आप याद रखिए, प्रजापति गौतमी नाम याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, पत्नी का नाम, वाइफ का नाम यशोधरा याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बात करें, पुत्र का नाम पूछ लिया जाता है, सन का नाम राहुल। गाइस, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें याद रखिएगा। और इनके गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके शिक्षक, टीचर, आलार कलाम या आलार कलमा जो भी लिखा रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में आप उसमें टिक करके आ जाइएगा। तो इनके गुरु का नाम बहुत ही दिमाग में फिट कर लीजिए, आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट की बात करें, ये जब भ्रमण पे निकले, घूमने निकले, तो इन्होंने चार दृश्य देखे, चार चीज़ें देखी। क्या देखी? इन्होंने देखा सबसे पहले एक ओल्ड मैन को, उसके बाद एक सिक पर्सन को, एक डेड बॉडी को और एक एस्केटिक को। मतलब कि इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और सन्यासी, इनको देखा इन्होंने कुछ इस प्रकार से। तो इन्हें क्या लगा कि एक सन्यासी का जीवन ही सबसे सुखी जीवन है। इनमें सबसे हैप्पी कौन है? सबसे हैप्पी है एक सन्यासी। ठीक है, तो यही आगे की जो सोच, यही सोच थी इनकी, जो आगे के जीवन का सार यही सोच से इनका निकलता है। ठीक है गाइस, और बात करें नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट सिंबल, इम्पोर्टेंट प्रतीक याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रतीक इनके जीवन के याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसको किस प्रतीक से दर्शाते हैं। बर्थ की बात करें, जन्म की बात करें, लोटस, कमल, है ना। यंग एज वयस्कता की बात करें, उस समय वयस्कता, बुल, सांड के द्वारा। सांड मतलब कि ऐसे याद रख सकते हैं कि अब आप वयस्क होते हैं, यंग एज में होते हैं, आपकी माँ क्या बोलती हैं, ये देखो बड़ा हो गया है, सांड बन गया है, सांड जैसे फिरता रहता, घूमता रहता, तो सांड। ठीक है गाइस, इस टाइप से आपको याद हो जाएगा। लेफ्टिंग होम, ग्रह त्याग, हॉर्स,
अब भाई पैदल तो जाएंगे नहीं, घोड़े के द्वारा ही जाएंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं ग्रह त्याग। गाइस ये फालतू चीज़ें नहीं हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस। एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट रुला के चले जाते हैं जब एग्जाम में नहीं बनता है, तो ये याद रखिए। प्रीचिंग की बात करें, उपदेश चक्र, हिंदी में भी चक्र बोलेंगे, इंग्लिश में चक्र। गाइस क्या था, जब ये उपदेश देते थे तो कुछ एक धम्म चक्र की मुद्रा थी उसमें उपदेश देते थे, तो उसी को क्या बोल दिए, चक्र, उसको चक्र बोल दिए। डेथ की बात करें, मृत्यु की बात करें, स्तूप। गाइस जो बौद्धिस्ट मोंक होते थे, बौद्धिस्ट साधु होते थे, तो जो स्तूप हैं, स्तूप में क्या है, उनकी पवित्र अस्थियां रखी गई थी, अस्थियां रखी गई थी पवित्र, उनकी मतलब उनकी समाधि थी वहाँ पर। ठीक है गाइस, ये ऐसा याद रखना, ये था। तो स्तूप के बारे में डिस्कस कर लिए। इंग्लिश में भी स्तूप बोला जाएगा, हिंदी में भी स्तूप बोला जाएगा। तो ये गाइस महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि एनलाइटमेंट के बारे में। एनलाइटमेंट पीपल का ट्री, मतलब कि 35 की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एट द एज ऑफ 35 ही गॉट एनलाइटमेंट, है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है गाइस, ये याद रखना है। और प्लेस कौन था उस समय, स्थान कौन सा था, बोध गया। बोध गया उस समय का स्थान, मतलब गया था, गया। क्या हुआ, जब 35 की उम्र में गया नामक प्लेस में, गया नामक स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वही जो प्लेस है वह बोध गया कहलाने लगा, और जो वह वृक्ष था उसको क्या कहला गया, वही वृक्ष को बोधि वृक्ष कहलाया गया। ठीक है गाइस, ये अपन को याद रखना है। और प्रथम उपदेश जो फर्स्ट शर्मा इन्होंने दिया, कहाँ दिया था, सारनाथ में, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और उसको क्या बोलते हैं, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन याद रखना है। फर्स्ट लेडी डिसिपल, फर्स्ट प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी। गाइस प्रजापति गौतमी के बारे में अभी हमने पहले देखे थे, ये क्या थी, पालक माता थी, फॉस्टर मदर थी इनकी। तो तभी से इनको, उसके बाद से इनको गौतम बुद्ध कहा गया। ठीक है गाइस, ऐसा अपन को याद रखना है। नेक्स्ट, डेथ इज कॉल्ड, इनकी मृत्यु को भी महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब इन्होंने घर छोड़ा था उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण मतलब आप क्रोनोलॉजी ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने घर छोड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, महाभिनिष्क्रमण। फिर घर छोड़ने के बाद एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर क्या, प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को क्या बोलेंगे, धम्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई तो क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। क्रोनोलॉजी याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। और भी बातें हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, कौन कौन से, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध संघ धम्म बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध संघ धम्म, ये तीन रत्न हैं। तीन रत्नों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है बौद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक कहलाते हैं, कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ऐसा पूछ लेते हैं कि एग्जाम में कि कौन सा गलत है, तो ये 3 दिए रहेंगे और चौथा ऑप्शन आपको कोई सा भी दिया रहेगा तो उसको टिक करना है, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, टीचिंग्स। इनकी टीचिंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला, दुख, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, है ना, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा है संसार। कॉज, इसका कारण उन्होंने बताया, डिज़ायर, है ना। और प्रिवेंशन, दुख का निरोध इन्होंने बोला कि कैसे इसको कंट्रोल ही किया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए कुछ पाथ होंगे, निवारण मार्ग होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, अष्टांगिक मार्ग। आई होप याद हो गया होगा। ये 4 चीज़ें, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। अष्टांगिक मार्ग पूछ लिया जाता है किससे जुड़े हैं, तो आंसर क्या देंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है गाइस, इम्पोर्टेंट है ये अष्टांगिक मार्ग। अगली बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि बुद्ध चरित्र बुक फेमस किसके द्वारा लिखी गई, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं,
बौद्धिज्म काउंसिल, अरे भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बौद्ध समितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी, चारों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखते हैं। सबसे पहले राजगृह, उस समय का राजगृह या राजगीर। ईयर क्या देख रहे हैं आप, 483 BC, मतलब कि जैसे ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तुरंत ही एक समिति बुलाई गई, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस समय किंग थे कौन, अजातशत्रु किंग था। और चेयरमैन या अध्यक्ष की बात करें तो उस समय अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष बेसिकली कोई मॉन्क होंगे, साधु ही होंगे ना। तो उस समय महाकश्यप थे, है ना। और क्या हुआ रिजल्ट में, रिजल्ट क्या निकला इस समिति का, रिजल्ट ये था कि सुत पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया गया। ठीक है, इनको कंपाइल किया गया, किसको, सुत पिटक और विनय पिटक, है ना। इनको उस समय कंपाइल किया गया, इकट्ठा किया गया। और नेक्स्ट बात करते हैं राजगीर। राजगीर याद रखना है, प्लेस पूछ लेगा राजगीर। अगली जगह है कौन सी, वैशाली। वैशाली याद रखना है, वैशाली में सन याद रखिए 383 BC, सन याद ना भी रखें तो चलेगा। इम्पोर्टेंट क्या है, वैशाली इम्पोर्टेंट है। किंग कालाशोक इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन सवाकामी, वो भी महत्वपूर्ण है। रिजल्ट क्या निकला था गाइस, 2 प्रकार की सोच उस समय उत्पन्न हुई थी, जन्म लिया था 2 प्रकार की सोच ने। एक थी थेरावाद और एक थी महासंघिका। यह एक प्रकार की विचारधारा ही थी, मतलब महासंघिका थोड़ी मॉडर्न टाइप, है ना, मॉडर्न टाइप कि थोड़ी मूर्ति पूजा में विश्वास कर लेंगे इस टाइप से। क्योंकि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा, मतलब कि उनका जो उपदेश थे, उन्होंने बोला था कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो। और उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे जाने के बाद लोग उनकी मूर्ति पूजा करने लगेंगे, और वही सत्य हुआ, वही बात हुई, है ना। तो गाइस ठीक है, इसको बारे में डिस्कस करते हैं। थेरावाद और महासंघिका 2 विचारधारा। गाइस अभी बौद्ध धर्म डिवाइड नहीं हुआ है ना, केवल 2 प्रकार की विचारधाराएं थीं। अगली बात करें, समिति कौन सी थी, पाटलिपुत्र में। प्लेस याद रखिएगा, ईयर है 250 BC। किंग याद रखिएगा महत्वपूर्ण अशोक। चेयरमैन मोगलीपुत्तेस। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट इस समय भाई जो तीसरा पिटक था उसको भी लिखा गया, कंपाइल किया गया, अभिधम्म पिटक। ठीक है गाइस, ये याद रखना है, रिजल्ट ये था। अगली थी कश्मीर में, मतलब उस कुंडलवन कहा जाता है कश्मीर को। 1st सेंचुरी AD, उस समय शासक था, किंग था कनिष्क। चेयरमैन वासुमित्र अश्वघोष, वासुमित्र अश्वघोष। ठीक है, तो वासुमित्र अश्वघोष कौन थे, वाइस चेयरमैन थे, है ना। चेयरमैन कौन थे, वासुमित्र। तो फाइनली बौद्ध धर्म डिवाइड होता है हीनयान और महायान में। हीनयान जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और भी थोड़ी बहुत इनमें मॉडिफिकेशन हुआ था। ठीक है गाइस, तो गाइस हमने इतनी बातें याद रख लिए हैं। गाइस एक क्विज बोलें, MCQs बोलें, MCQs होने वाला है अगली क्लास में, उसके लिए बने रहिएगा। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। तो गाइस आप ज़रूर MCQs की वो क्लास देखिए, उनको देखिए, आपसे वो क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते। गाइस आप इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई सा भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं, बुक लगाएं, उसमें क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर सारे क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इसी चैनल पर। और अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, MCQs करेंगे धमाकेदार। गुड बाय।